मूवी शुरू होते ही एक बग्गी में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। उसे किसी घोड़े की आवाज आती है। वो बाहर देखता है कि सारथी का किसी ने सर काटा हुआ होता है। वो बग्गी से कूद जाता है और वहां से भागता है। वो डरा हुआ होता है, तभी उसे कोई मार देता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। फिर हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है। एक आदमी की बॉडी पानी में मिलती है। उसे क्लेल नाम का आदमी बाहर निकालता है। वो एक पुलिस वाला होता है और एक डॉक्टर भी। वो बॉडी को अपने बड़े ऑफिसर को दिखाता है। वो उसे जलाने को कहता है। क्लेन उससे कहता है हमें इसकी जांच करनी होगी। वो ऑफिसर जांच करने को मना करता है। फिर वो एक कोर्ट में होते हैं। वो उन मुजरिमों को सजा सुनाते हैं। क्लेन उनसे कहता है हमें किसी को ऐसे ही सजा नहीं सुनानी चाहिए। हमें पहले पता करना चाहिए कि ये मुजरिम है भी या नहीं। जज क्लेल से कहता है तुम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। जज क्लेल को एक केस देता है। वो उसे स्लीपिंग होल नाम के गांव में भेजता है जहां 3 लोगों की मौत हो गई है। वहां के लोगों का कहना है एक घोड़े पर सवार सर कटे आदमी ने उन 3 लोगों को मारा है। जज उससे कहता है जाओ पता करो उन्हें किसने मारा है। क्लेन वहां के लिए निकल पड़ता है। स्लीपिंग होलो गांव में पहुंच जाता है। वहां वो कुछ लोगों को देखता है जो एक जाल बिछा रहे होते हैं, मानो वो किसी को पकड़ना चाहते हों। वो विस्टाल के घर पहुंच जाता है। वहां उसकी बेटी कैटिना मिलती है। फिर वहां विस्टाल और उसकी वाइफ आ जाते हैं। क्लेल उनसे बताता है वो न्यूयॉर्क सिटी से आया है। वो उन 3 लोगों की मौत का पता करने के लिए आया है। विस्टाल उन्हें एक कमरा देता है। क्लेल अपने कमरे में होता है। वहां एक साला नाम की नौकरानी आती है। उनका शुक्रिया अदा करती है यहाँ आने के लिए। विस्टाल क्लेल को अपने कुछ साथियों से मिलाता है जिनका नाम डॉक्टर थॉमस, पादरी का नाम स्टीव विक और मजिस्ट्रेट का नाम सालोमन फिलिप और वहाँ के नोटर जेम्स हार्ड ब्लॉक से मिलाता है। क्लेल विस्टाल से पूछता है ये 3 मौतें कैसे हुई। विस्टाल एक आदमी के बारे में बताता है। वो एक योद्धा था। वो अपनी तलवारों से लोगों के सर काट दिया करता था और उसने अपने दांतों को पहनाया हुआ होता है जिससे और भी ज्यादा वो खतरनाक लगे। फिर उसे मारने के लिए कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। उसे जंगल में 2 लड़कियां मिलती हैं। फिर वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसका सर वो काट देते हैं। वो लड़की उन्हें देख लेती है। उसे भूतों के पेड़ के पास दफना देते हैं। किसी ने उसका सर चुरा लिया है और वो अपना सर ढूंढ रहा है, इसलिए वो लोगों का सर काट रहा है। क्लेल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो उनसे कहता है ये किसी आदमी का काम होगा। स्टिंग विंग क्लेल को एक बुक देते हैं। वो उसे पढ़ने को कहते हैं। फिर एक आदमी दिखाया जाता है। वो उस सर कटे आदमी को देखता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो सर कटा आदमी उसका सर काट देता है। क्लेल वहां जाता है जहां उस आदमी को मारा हुआ होता है। वो देखता है उसका सर नहीं होता। वो लोग उसे दफना देते हैं। वहां उसका बेटा भी होता है। वो लड़का क्लेल से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसको पकड़ने में। क्लेल उससे कहता है तुम अपनी माँ के पास जाओ। वो उसे कहता है उसकी माँ अब मर चुकी है। फिर सॉलोमन क्लेल को बताता है यहाँ 4 लोगों की मौत नहीं हुई है, यहाँ 5 लोगों की मौत हुई है। क्लेल उन सब की बॉडियों को बाहर निकालता है। उसमें से एक औरत होती है जिसका नाम विस होता है। क्लेल देखता है उसके पेट पर निशान होता है। क्लेन उसका पोस्टमार्टम करता है। क्लेन को पता चलता है विस प्रेग्नेंट थी। क्लेन रात को बाहर होता है। उसे किसी की आवाज आती है। उसके सामने सर कटा आदमी आ जाता है। वो उसे देखकर भागता है। वो रुककर देखता है। वो उसके सर पर एक कद्दू मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो सर कटा आदमी ब्लेन फिर उसे उसकी मोम दिखती है जो उसे खिला रही होती है। वहाँ एक आदमी भी होता है जो क्लेल का डैड होता है। फिर क्लेल की आँख खुल जाती है। वो देखता है रूम में कैटिना बैठी है। वो किताब पढ़ रही है। वो उसे बताती है ये किताब मेरी मोम की है और अब वो मर चुकी है। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली है। क्लेल उसे किताब देती है जो कि काला जादू की होती है। क्लेल देखता है सॉलोमन कहीं जा रहा होता है। क्लेल उसका पीछा करता है। क्लेल सॉलोमन से पूछता है विस के
के जो पेट में बच्चा था उसका बाप कौन है। तभी वहाँ वो सल कटा आदमी आ जाता है। वो सैलोमन का सर काट देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन क्लेल को वो कुछ नहीं करता। क्लेन बेहोश हो जाता है। वो विस्टेन के घर होता है। क्लेल डरा हुआ होता है। वे विस्टेन से कहता है मैंने एक सल कटा आदमी देखा था। क्लेल फिर से बेहोश हो जाता है। उसे उसकी मोम दिखती है और उसके डैड उसकी मोम को मार रहे होते हैं। क्लेल को जब होश आता है वो विस्टेन से कहता है हमें उस पेड़ को ढूंढना होगा जहाँ वो सल कटा आदमी दफन है। क्लेन और वो लड़का जंगल में जाते हैं। वहाँ एक झोपड़ी होती है, उसमें एक औरत होती है। वो क्लेल से बैठने को कहती है और लड़के को बाहर जाने को कहती है। वो अपने हाथ बांध लेती है। वो क्लेल को अपनी जादू से उस रास्ता बताती है कि वो कहाँ है। क्लेल वहाँ से चला जाता है। क्लेल को कटीना मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर वहाँ वो लड़का आ जाता है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो दफनाया हुआ होता है। वहाँ एक पेड़ होता है। क्लेल उसे काटता है, उसमें से खून निकलता है और उसमें से लोगों की सिर कटे हुए निकलते हैं। फिर उसमें से आवाज आने लगती है और वो सल कटा आदमी उसमें से निकलता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्लेल उसका पीछा करता है। वो स्लीपिंग होलो गांव में पहुँच जाता है। वो एक आदमी और उसकी वाइफ को मार देता है और एक बच्चे को भी मार देता है। वो उनका सर लेकर जा रहा होता है। ब्लेन उसे देख लेता है। ब्लेन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ब्लेन को मार देता है। क्लेल उन सब के नाम लिखता है जिसे सल कटे आदमी ने मारा है। वो लड़का बेन के परिवार के बारे में बताता है। वो उसे बताता है वो लोग बहुत अमीर हैं। क्लेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है बेन मर गया है और उसका बेटा भी मर चुका है, तो उसकी सारी दौलत किसको मिलेगी। वो बूढ़ा आदमी क्लेल से कहता है वो सारी दौलत उसके करीबी रिश्तेदारों को मिलेगी। फिर क्लेल को बेन की वसीयत मिल जाती है। उसमें बिस का नाम होता है। बेन वो आदमी है जिसे जंगल में मार दिया था। उसने सारी दौलत बिस के नाम कर दी, लेकिन बिस भी मर चुकी है, तो उसकी सारी दौलत करीबी दोस्तों को मिलेगी। क्लेल को सब समझ में आने लगता है। विस्टाल ने उसका सर चुराया है और वो उन लोगों को मार रहा है जो बेन के करीबी रिश्तेदार हैं। विस्टाल उस सर कटे आदमी को कंट्रोल कर रहा है और उससे कत्ल करवा रहा है ताकि वो सारी दौलत उसके नाम हो जाए। क्लेल जब अपने कमरे में होता है, एक मकड़ी उसके बेड के नीचे चली जाती है। वो उसे भगाने के लिए बेड हटाता है तो उसके नीचे एक गोल चक्कर में एक आंख बनी होती है। उसे लगता है कोई उस पर काला जादू कर रहा है। वो उस रात किसी को जंगल में जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है। वो और कोई नहीं कटीना की माँ होती है। क्लेन उसे देख रहा होता है। वो पादरी के साथ होती है और वो अपना हाथ काट लेती है। क्लेल वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह क्लेल से कटीना की माँ उस रात के बारे में कहती है। वो जानती है कि कल रात उसने तुम्हें जंगल में देखा था। वो विस्टाल को बताने के लिए मना करती है। फिर वहाँ विस्टाल आ जाता है। क्लेल वहाँ से चला जाता है। विस्टाल और उसकी वाइफ जंगल में होते हैं। वहाँ वो सल कटा आदमी आ जाता है। विस्टाल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो कटीना को बताता है उसकी माँ को उसने मार दिया। वो लोग उस सल कटे आदमी को देखते हैं। वो सब लोग उस चर्च में घुस जाते हैं, लेकिन वो सल कटा आदमी उस चर्च में नहीं घुसता। वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। विस्टाल से पादरी कहता है वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है। विस्टाल पादरी को उससे दूर रहने को कहता है। कटीना अपने डैड को बचाने के लिए कुछ जादू करती है। विस्टाल को वो चर्च से खींच लेता है और उसका गला काट देता है। कटीना ये देखकर बेहोश हो जाती है। क्लेल उस गोले को देखता है। उसमें एक आंख बनी होती है। क्लेल को लगता है कटीना उस पर काला जादू कर रही है। वो कटीना से कहता है तुम मुझ पर काला जादू कर रही हो। कटीना उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो उस गांव को छोड़कर जा रहा होता है। तो वो उस किताब को देखता है जो कटीना ने उसे दी थी। काला जादू इसलिए करती थी कि वो अपने परिवार को बचा सके। फिर क्लेल वहाँ से वापस जाता है। वो उस मुर्दा घर में जाता है जहाँ कैटीना की माँ की बॉडी होती है। वो उस बॉडी को देखता है तो उस पर एक घाव लगा होता है, लेकिन वो घाव उसकी माँ का नहीं होता, वो किसी का होता है। कटीना अपने घर पर होती है। वहाँ उसकी माँ आ जाती है। वो उसे जिंदा देखकर बेहोश हो जाती है।
कटीना की माँ के पास उस सल कटे आदमी का सर होता है। वो उसे कंट्रोल कर रही थी और उन लोगों को मरवा रही थी। कटीना को जब होश आता है वो उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो उसे बताती है, तुम्हारे बाप ने हमारा घर छीन लिया और हमें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर एक दिन उस जंगल में एक आदमी आया जिसे कुछ सैनिक मारना चाहते थे। वो उसे मारकर गाड़ देते हैं। मैंने उसे अपने जादू से जिंदा किया और उसका सर चुरा लिया जिससे मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। वो उसे बताती है उसने अपनी बहन को भी मार दिया। वो इस सब के बीच में आ रही थी। वो सलकटा आदमी अब तुमको भी मार देगा। वो लड़का कटीना को लेकर वहां से भागता है। फिर वहां क्लेन आ जाता है। कटीना क्लेन से कहती है वो आ रहा है। वो सलकटा आदमी उन्हें दिखता है। वो टावल के अंदर चले जाते हैं। वो उसे देखकर उसका सर छुपा लेती। वो सलकटा आदमी कटीना को मारने के लिए टावल पर चढ़ जाता है। वो लोग उस टावल को जला देते हैं लेकिन वो उस टावल से बाहर आ जाता है। वो लोग वहां से भागते हैं। बग्गी का पहिया टूट जाता है और वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर कटीना की माँ मिलती है। वो कटीना को पकड़ लेती है। फिर वहां वो सलकटा आदमी आ जाता है। वो कटीना की तरफ बढ़ता है लेकिन क्लेन झोले में से उसका सर लेकर उसे दे देता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कटीना की माँ को देखता है। वो उसके मुंह पर काट लेता है और उसे वो अपने साथ उस पेड़ के अंदर ले जाता है जिससे वो मर जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।